तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक। इसको हम ट्रिक के माध्यम से पूरी बनाने को देखेंगे कि इसे हम बनाते कैसे हैं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले नंबर देखेंगे, यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90 है। तो इसमें से हम इसको क्या लिख देंगे, 0, 1, 2, 3 और ये 4। और 4 तक लिखा तो हम सबकी बटी में कितना लिखेंगे, 4। सबकी बटी में हमने क्या लिख दिया, 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इधर आ जाएगा हमारा 2 और इधर आएगा 1। अब सबके ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट। यहाँ पे भी सबके ऊपर हमने क्या लगा दिया, रूट। अब हम देखेंगे कि साइन के जो हमारे मान होते हैं वो हम किस प्रकार निकालेंगे। केवल हमें साइन के मान निकालना आना चाहिए, उससे हम पूरे टेबल के मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन का, यहाँ पे 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 लिखा है तो वो क्या हो जाता है, 0। यहाँ लिखा है 1/4, करनी के अंदर है तो 1 पे करनी लगेगी, यानी कि बाहर कितना निकलेगा, 1। और 4 पे करनी लगेगी तो बाहर कितना निकलेगा, 2। इसी प्रकार यहाँ पे 1 पे करनी लगी है तो 1, और 2 पे करनी लगी है तो करनी 2, करनी 3 पे लगी है तो 3, और यहाँ करनी 4 पे लगी है तो बाहर कितना निकल के आएगा, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2। अब 1 का वर्गमूल पता करना है तो हमें पता है कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम इनके वर्गमूल करके और सभी के निकाल लेंगे। इसके बाद हम साइन का दूसरे ट्रिक से भी मान देखेंगे। तो या तो आप लोग चाहो तो इसको बस याद कर लो और पूरी हम ट्रिक बना देंगे, या फिर इसको याद नहीं होता है तो इसको भी हम निकालना देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो हमने जैसे कि ये रखा अपना हाथ इस प्रकार, यहाँ लिखा 0, 30, 45, 60 और 90, ये मान लिख लिए। इसमें से हम निकालेंगे साइन 0 का मान। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखना है, फिंगर बिलो, यानी कि हमारी फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है। तो साइन 0 का मान हमें चाहिए है, तो इसके नीचे हमारी कितनी फिंगर है, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। हमने देखा था ना साइन हमारा 0 का मान कितना होता है, 0। उसके बाद देखेंगे साइन 30, यहाँ कितना लिखेंगे अपन, साइन 30। अब साइन 30 का मान चाहिए हमें, तो साइन 30 का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, फिंगर्स बिलो, यानी कि इसके नीचे कितनी फिंगर है, यानी 1 फिंगर है, इस वाली फिंगर के नीचे हमारी केवल 1 फिंगर है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 और बटे 2। फिर हम क्या का मान निकालेंगे, साइन 45 का मान। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे हम देखेंगे हमारी कितनी फिंगर है, 2। तो करनी के अंदर लिखेंगे 2/2। अब हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को भी हम लिख देंगे करनी 2 और करनी 2। तो ये करनी 2 से करनी 2 हमारी कट गई, तो इसका मान कितना बचेगा, 1/2। फिर है 60 का, तो हमें क्या चाहिए है, साइन 60 का मान। तो हमारा साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इस वाली फिंगर के नीचे साइन 60 किस पे आ रहा है, इस पे, इस वाली फिंगर के नीचे हमारी कितनी फिंगर है, तो 1, 2 और 3, कितनी हो गई, 3। तो हम इसके अंदर कितना लिखेंगे, 3 और बटे में 2। तो हमने देखा था कि हमारा साइन 60 का मान होता है करनी 3/2। अब देखेंगे 90, तो इसके नीचे हमारी कितनी फिंगर है, यहाँ हम देखेंगे साइन 90 की वैल्यू। तो यहाँ देखिए साइन के इस वाली फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है हमारी, 4। तो हम करनी के अंदर लिख देंगे 4/2। 4 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 2/2 लिखे ही हैं। 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारे सारे मान निकल आए, यानी साइन के मान कितने कितने निकले, 0, 1/2, 1/2 करनी 3/2 और 1। इस प्रकार हम निकाल भी सकते हैं। साइन के बाद है कॉस। कॉस को हम यहाँ से उठाएंगे और मान रखते जाएंगे। जो 90 का होता है वो हमारा 0 का हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे करनी 3/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। उसके बाद
tan का मान निकालना है। तो tan के लिए हम जानते हैं कि हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा और बटे में cos थीटा। यदि आप इतना लॉजिक लगा सकते हैं कि इसको इसके बटे में डायरेक्ट लिख दें, तो इसको लिख दीजिए 0/1, कितना हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद हम देखेंगे हमारा tan 30 का मान। तो यदि इसको नहीं बनता है तो हम लिख के भी देख लें, ये हो जाएगा 1/2 बटे में करनी 3/2। तो जैसे कि इसको हमने लिख दिया तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएंगे 2/3। यहाँ से 2 से 2 कट गए तो कितना आएगा 1/3। यहाँ मान रख देना 1/3। यहाँ देखिए 1/2 और 1/2 पूरा यदि हम इसको बटे में लिखेंगे तो ये हमारे पूरे कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो ये नीचे की संख्या से नीचे की कट जाती है, तो केवल ऊपर का कितना बचेगा 3। बटे में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद यहाँ लिखा है 1/0, ये हो जाएगा कितना हमारा 1/0। तो किसी भी संख्या के बटे में 0 होता है तो वो क्या कहलाएगा हमारा अनंत, यानी कि अपरिभाषित। इसको लिख देंगे अनंत या अपरिभाषित। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे किसकी, कोसेक की। तो हम कोसेक की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर लटते जाएंगे, जैसे कि 0 है इसके बटे में लिख दो 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/0। तो 1/0 यानी कि अभी देखा था हमने किसी भी संख्या के बटे में 0 हो तो वो हम लिखते नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित या फिर अनंत। फिर उसके बाद हम इस 1/2 को पलट देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा कोसेक थीटा कितना होता है 1/sin थीटा। तो हम जो साइन की वैल्यू होगी उसको पलट देंगे तो हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। इसको पलट के लिख दो तो ये हो जाएगा कितना 2। इसको पलटेंगे तो कितना आएगा करनी के अंदर 2। इसको पलटेंगे तो 2/3 और इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद है हमारा सेक। तो सेक को हमने क्या देखा था, अब सेक के भी पलट दो या फिर चाहो तो यहाँ से लिख देंगे। तो इसको पलटेंगे तो 1, इसको पलटेंगे तो 2/3, इसको पलटेंगे तो करनी 2, इसको पलटेंगे तो 2 और इसको पलटेंगे यानी 0 के बटे में कितना है 1, तो 1/0 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। इस या फिर यहाँ से पलट के लिख देंगे। उसके बाद है कॉट का। तो अब कॉट वाले को पलटेंगे तो यहाँ से कॉट 1/0 आएगा, तो ये कितना हो गया हमारा अनंत। कॉट की वैल्यू हम 10 से निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना हमारा करनी 3। 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 के करनी 3 के बटे में कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हमारा कितना है अनंत। तो जब हम इसको पलटेंगे अनंत के बटे में 1 तो होगा ही, तो जब हम अनंत बटे 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/अनंत, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना कहलाएगा 1/अनंत का मान होता है कितना 0। थैंक यू। 1/अनंत का मान हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, या फिर चाहो तो यहाँ से भी हम देख के लिख सकते हैं।